जी नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका थपलियाल है। मैं आप लोगों के बीच पौड़ी की बेटी, पौड़ी की बहू, आप लोगों के बीच में आज नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बन के आई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है पतंग। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मैं बीटेक क्वालिफाइड हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया है। उसके बाद मैंने ई-कॉमर्स में नौकरियाँ की हैं और मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ। मैं अपनी खुद की सामाजिक संस्था चला रही हूँ पिछले 4-5 सालों से। उससे पहले भी मैं काफ़ी टाइम से सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हुई थी। और आप लोगों से निवेदन सिर्फ इतना है मेरा कि इस बार सोचिए समझिए, एक युवा, क्योंकि हमारे आज की डेट पे हर कोई मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगी, उन्होंने भी बोला है युवाओं को आगे बढ़ाइए। युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो पौड़ी की रीढ़ की हड्डी युवा बनेगा। युवा मातृशक्ति का बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं हूँ। सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हूँ, लेकिन कम है, बहुत दम है। तो आप मेरे से निवेदन है कि आप लोग इस बार पतंग को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। प्रियंका थपलियाल, धन्यवाद आपका कि आपने आज समय निकाला और आप हमारे बीच में आए हैं। आपने जैसे अभी पूछा कि पौड़ी के लिए क्या क्या सोचा है मैंने, शायद मैंने जो ये आज यहाँ पे मैं आई हूँ या फिर मैं इस रण में उतरी हूँ तो ये पौड़ी के लिए ही सोचा है। वरना आपने अभी कई बातें सुनी होंगी कि भाई चुनावी दौर में तो राष्ट्रीय पार्टियां आगे रहती हैं, अब ऐसा है, अब नया चेहरा है, ऐसा होगा, निर्दलीय कौन चुनाव जीतता है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर एक निवेदन करूंगी और एक बात आप लोगों से बोलूँगी कि ये पौड़ी बचाने के लिए ही है। हमने हमेशा बोला और मैं आपको आज भी एक आश्वासन देती हूँ और ये बात बोलती हूँ कि हम लोग बोल रहे हैं कि पौड़ी ना हमारा जननी है। हमारा उत्तराखंड जब राज्य बना था उसकी जननी पौड़ी है। हमारे पौड़ी के जो 9 गांव हैं ये हर चीज़ को शुरुआत ऐसे करते हैं और पौड़ी को एक अलग मुकाम पहुंचाते हैं। जब जब जरूरत पड़ी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे जितने बुजुर्ग वर्ग हैं, जितने हमारे सीनियर हैं, जितने हमारे संगठन वाले हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने अपनी कमर कसी है। तो आज कमर मैंने कसी है। और पौड़ी बचाने की बात जहाँ तक रही, सबसे पहले पौड़ी में मुझे लगता है बचाने के लिए क्या है, पौड़ी में क्या परेशानी है। पौड़ी में परेशानी हमारा यूथ नहीं रुक रहा है, हमारे जो युवा भाई है, युवा बहन है, वो नहीं रुक रहे। और मेरे को एक टैग मिल गया है, मेरे को एक हैशटैग मिला हुआ है जो लोग बोल रहे हैं। मैं कल भी कई जगह जा रही थी तो एक ही बुजुर्ग महिला ने मुझे बोला कि हम तो उसे वोट देंगे जो हमारी सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है। मैं वहाँ पर खड़ी नहीं थी, फिर मैं नीचे गई। लेकिन आप ये सोचिए कि मैं भी एक यूथ हूँ, सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हूँ, मैं एक युवा हूँ, एक महिला हूँ, एक सशक्तिकरण का उदाहरण हूँ। तो मेरे साथ यूथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि उनको अपेक्षा है मुझसे। उनको ये पता है कि कल की डेट पे अगर दीदी आएगी या प्रियंका थपलियाल जी होंगी तो हमें सुन पाएंगी, बहुत इजीली मेरे पास आ पाएंगे। तो यूथ के लिए हमें क्या करना है, यूथ के लिए भी बहुत छोटे छोटे काम करने हैं। उनके लिए एजुकेशन का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। हमें कोर्सेज जो बाहर भागना पड़ता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ देता है। हमें अपनी HNB यूनिवर्सिटी के लिए काम करना है, हमें क्रैश कोर्सेज में काम करना है नगर पालिका के माध्यम से। हमारे पास कौशल विकास योजना नगर पालिका में आती है। लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको स्वरोजगार से जोड़ना है, उनको नौकरियों से जोड़ना है। अब हम लोग बात करें रोजगार कहाँ से आएगा, छोटे छोटे कामों से रोजगार बनेगा, छोटे छोटी चीज़ों से पहलों से रोजगार बनेगा, क्योंकि युवा रुकेगा तो शहर चमकेगा। और रोजगार की बात हम करते हैं तो रोजगार कैसे, आपने सहस्त्रधारा IT पार्क सुना है, सहस्त्रधारा जंगल था, IT पार्क बना तो वो चमक गया। जो जमीन वहाँ पे 1000 रुपये गज थी, आज वो 50,000 60,000 रुपये गज हो रही है, सिर्फ IT पार्क कुछ सालों में, पिछले कुछ वर्षों में ही हुआ है। वो मेरे सामने हुआ है, आप लोगों के सामने हुआ है। तो क्या पौड़ी में ऐसा कोई सेक्शन या ऐसा कोई आपका आउटसोर्स काम नहीं आ सकता? यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा तो 24 घंटे अच्छी है, तो इससे हमारा रोजगार जुड़ेगा और ये मैं लाके दिखाऊंगी। अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं तो शुरुआत 1 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पे मैं एक सेटअप करके दिखाऊंगी। 1 साल ज़्यादा बोल दिया, पर 6 महीने 1 साल में आपको यहाँ पे सेटअप होगा, जिसमें हम शुरुआती 30 से 40 सेट लोगों का सेटअप करेंगे। तो ये रोजगार से जुड़ेगा हमारा युवा पढ़ाई से जुड़ेगा हमारा युवा। हम युवा को रोक पाएंगे, युवा रुकेगा तो शहर चमकेगा। और आपको पता है किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी होती है युवा और व्यापारी। हमारे दोनों चरमरा रखे हैं, हमारा व्यापार भी चरमरा रखा है, हमारा युवा भी चरमरा रखा है। युवाओं के पास काम नहीं है, यहाँ से दर दर भटक रहे हैं, फालतू घूम रहे हैं, तो युवा गलत राह पे जा रहा है, उसको ठीक करना हमारा काम है। उसको हम लोगों को व्यापारियों के लिए सोचना काम है। तो पौड़ी बचाने के लिए बहुत कुछ है। देखिए हर कोई बात कर रहा है हमें कूड़े के लिए ऐसे करना है, हम लोगों को यहाँ पे ये सुविधाएं ठीक करनी है, वो सुविधाएं ठीक करनी है। मैं आपसे एक बात बोलूँ, जरूर इस चैनल के माध्यम से बोलूँगी कि समस्या शायद बच्चे को पता है, समाधान मैं बताऊंगी। किस तरह से करेंगे उसको बंद रख के फायदा नहीं है। हो सकता है मेरे समाधान से कोई और कर ले, पर समाधान तो हो जाएगा ना। क्या तेरा क्या मेरा, पौड़ी का है ना सब कुछ, हम पौड़ी के लिए कर रहे हैं ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे व्यापारियों की, युवाओं की। इसके बाद अगर मैं एक टॉपिक बोलूंगी, बहुत सारे टॉपिक है, आपका शायद 2 घंटा 3 घंटा लग सकता है, पर एक टॉपिक, क्योंकि अभी मैं घोषणा पत्र कुछ ही दिनों में आपके माध्यम से डालूंगी जरूर।
उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट पे बताऊंगी। तो मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करूंगी, स्वास्थ्य के बिना किसी शहर में दिक्कतें होती है। हमारा सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे जो है, सरकारी अस्पताल है, वो जिस तरह से काम कर रहा है, वो तो सरकार अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा है, वो कर रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधि उसमें काम कर रहे हैं। हम दूसरे को इल्ज़ाम देने में अपने पूरा कार्यकाल निकाल देते हैं। क्या हम उसका एक विकल्प निकाल सकते हैं? उसका विकल्प मैं आज से 6 महीने पहले भी दिखा चुकी हूँ। अपोलो जो उत्तराखंड में है ही नहीं, अपोलो यहाँ पे आया था, 2 दिन का हेल्थ कैंप लगाया था, फ्री निःशुल्क में चेकअप किया था, दवाइयाँ दी थी। आपको पता है वहाँ दवाइयाँ भी फ्री में वितरण हो रही थी। तो अपोलो का एक सेक्शन आता है अपोलो फाउंडेशन करके, जो सस्ते दरों में क्लिनिक खोलते हैं। उनको जगह चाहिए, नगर पालिका जगह देगी ना, नगर पालिका सब्सिडाइज रेट में जगह देगी, एक क्लिनिक खुलवाएगी जो हमारे हॉस्पिटल का विकल्प बना रहेगा। ऐसे जैसे अपोलो है, ऐसे ही कुछ प्राइवेट क्लिनिक के लिए नगर पालिका स्पेस देगी। हमें विकल्प चाहिए, हमें एक चीज़ के पीछे पड़ के लड़ाई नहीं चाहिए। लड़ते रहो 5 साल निकाल दो, फिर बोलो हुआ ही नहीं क्योंकि सरकार ने नहीं किया। ये बोलना बहुत आसान है, करके दिखाएंगे ना। इसे मैंने आपसे यही बोला है कि स्वास्थ्य में हम कैसे काम कर रहे हैं। हम क्लिनिक सेटअप करेंगे, डॉक्टर्स जो यहाँ पे जगह ढूंढते हैं, तो नगर पालिका में बैठने के बाद इन चीज़ों पे फोकस करना है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम। मैं बहुत सारी बातें हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी और निरंतर हम आपके लिए बने रहेंगे। और एक पौड़ी की सबसे खूबसूरत जगह है, जब आप श्रीनगर रोड से आते हैं ऊपर, तो वहाँ पर कूड़े का पहाड़ जो पौड़ी का मुख्य आकर्षण केंद्र है, और जितने पर्यटक आते हैं वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि कितना खूबसूरत पौड़ी लग रहा है। और तमाम लोगों को जो जहरीली गैस उससे जा रही है, और आने वाले दिनों में अगर आप इसमें आते हैं तो आपकी क्या योजना है और क्या उसके लिए आपने सोच रखा जी है? सबसे पहले मैं बोलूँगी, जैसे आपने बोला कि पौड़ी में एंट्री करते हैं, क्योंकि आपको पता है पौड़ी की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो पौड़ी ऐसा है कि हमारी एंट्री सबसे मेन उधर से ही है, श्रीनगर से। एक देवप्रयाग से आती है, एक कोटद्वार से आती है, एक टेका रोड से ऊपर से आती है, तो अलग अलग हमारे एंट्री करने के, लेकिन सबसे फेमस हमारे श्रीनगर वाले, क्योंकि वो श्रीनगर को कनेक्ट करता है। तो अब उस रोड से जब एंट्री करते हैं तो वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10, खासकर 2 वार्ड और 11 से थोड़ा लगा हुआ है, ये तीनों जगह पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ कूड़े का इतना बड़ा पहाड़ हो चुका है, जो समस्या सबको दिखती है। और मुझे लगता है आप 10वीं के बच्चे को बोलोगे ना क्या समस्या, वो कूड़ा बोल देगा। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो वो इतना अभिशाप हो चुका है कि उनके नेम प्लेट क्या लगता है, जैसे तिमली गाँव, कि भाई गाँव का है तुम्हारा, अरे जो कूड़ा वाला बेंड है वहाँ से नीचे आ जाओ, तो वो तो नेम प्लेट में लग चुका है कि कूड़े वाला बेंड के आगे मेरा गाँव है। ऐसे ही ऊपर जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा आता है चोपड़ा वाला, उसमें कुछ ज़्यादा तुम्हारा घर कहाँ पे भी, जो कूड़े से ऊपर तुमको दिख रहा है, तो कूड़ा हमारे यहाँ नेम प्लेट में लग चुका है। उस कूड़े का समाधान, कूड़ा सबको पता है समाधान, हम लोग ट्रेचिंग ग्राउंड बनाएंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, वो सब बातें सही हैं। इमीडिएट समाधान तब होगा जब हम कूड़े को आना बंद करवाएंगे। वो मैंने पहले भी बोला है वीडियो के माध्यम से, मैं आगे भी आपको रिपीट करूंगी। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन कूड़े की समस्या का समाधान तब होगा, क्योंकि अभी जितना मुझे पता है, हम लोग जब नगर पालिका अधिशासी अभियंता के साथ बैठे हुए थे, माननीय उनके साथ डीएम साहब के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस कूड़े का एक टेंडर निकाला है। जो वहाँ पे पड़ा हुआ कूड़ा है, वो कूड़ा वहाँ से सारा हटेगा, वो वहाँ से हट जाएगा, और लेकिन वो जाएगा आपके ऋषिकेश और हरिद्वार में, दोनों में से टेंडर भरा हुआ है। किसका है मुझे अभी कंफर्म नहीं है टेक्निकल चीज़ें में, पर वो कूड़ा हटाने के बाद मुझे लगता नहीं है कि कूड़ा हटाना सॉल्यूशन है, क्योंकि वो कूड़ा हटने में 6 महीने लग जाएगा, लेकिन 6 महीने में उसको दुगना कूड़ा वहाँ पे आ जाएगा। आने वाला कूड़ा कैसे रुकेगा? तो मैंने पहले भी बोला था, मैं आज फिर से बोलूँगी, अगर नगर पालिका में आप लोग मुझे इसको मैं पिछले 1.5-2 सालों से इस बात को बार बार बोल रही हूँ, अगर मुझे आप मौका देते हो तो प्लास्टिक जो होता है, हम लोग आप लोगों नगर पालिका के माध्यम से आप लोगों से बोलेंगे, आप प्लास्टिक किसी भी प्रकार का प्लास्टिक आप अलग करके रखिए। हफ्ते में एक बार आपके पास बंदा आएगा, आपको कूपन या पैसे हम देखेंगे, या तो आपको हाउस टैक्स में रिबेट दिया जाएगा या फिर आपको कूपन दिया जाएगा। आपके घर से सारा प्लास्टिक हम इकट्ठा करेंगे, उस प्लास्टिक से हम लोग यहाँ पे एक, देखो ये भी एक स्वरोजगार है, रोजगार है, हम लोग लोगों को यहाँ पे नौकरी देंगे, क्योंकि उस प्लास्टिक से टाइल्स बनती हैं, उसी प्लास्टिक से दाना बनता है। उस दाने से आपने देखे होंगे जब आप हरिद्वार जाते हैं, जब आप ऋषिकेश जाते हैं, तो एक पानी का कमंडल बॉटल ऐसी बनती है, वो सब 3rd ग्रेड प्लास्टिक से बनता है। उसी प्लास्टिक से आपकी कुर्सियां भी बनती हैं। तो हम इतनी बड़ा सेटअप तो एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन हम उस प्लास्टिक को गला के या उस प्लास्टिक को प्रोसेस करके हम वो दाना बना के बाहर बेच सकते हैं, उससे भी रोजगार जनरेट होगा। आप बोलेंगे जगह कहाँ है, तो जगह भी हमने चिन्हित कर रखी है। पहले तो नगर पालिका की जगह है, नहीं है तो मेरी व्यक्तिगत जगह है, मैं दे दूंगी आप लोगों को पहले से। अब कूड़े को हम लोग वहाँ से प्लास्टिक घर से आना 6 महीना 1 साल में बंद हो जाएगा। जिस दिन वो प्लास्टिक आना बंद हो जाएगा, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है, वो किसी की परेशानी नहीं बनेगा। उसके लिए भी हम लोग पिट्स बनवाएंगे, बायोफ्यूल का पिट बनवाएंगे। वो देखो ग्रामीणों में होता है, पर नगर में क्यों नहीं कर सकते? जिन घरों में जगह है उनको हम वहाँ से जो घर कूड़ा मुक्त होगा, जो घर से में प्लास्टिक आना बंद होगा, उसके घर के आसपास में साफ सफाई होगी, उसको भी हम लोग चिन्हित करके उसका हाउस टैक्स में रिबेट देंगे। उसको हम लोग कूपन के माध्यम से, कि कहीं जाके वो ग्रोसरी खरीद सके, मतलब सब्जी तरकारी
सरकारी या दुकानें चिन्हित होंगी ऐसी, तो वो नगर पालिका आपके लिए करेगा। तो मुझे लगता है जब प्लास्टिक आना बंद होगा, कूड़े का ढेर अपने आप में धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। एक दिन का काम कुछ नहीं है, लेकिन उसी कूड़े से हम रोजगार भी करेंगे, उसी कूड़े से हम सफाई भी करेंगे। ये मेरा समाधान है। तो थैंक यू मैडम, आपके लिए बहुत बहुत